राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री का 8.2 और सवाल नंबर 1 का रोमन में 1। और ये सवाल बनाने से पहले अपने लोगों को चार्ट आना बहुत जरूरी है, जो बात है। और चार्ट तुम लोग याद तो करेगा ना, और नहीं करेगा तो फिर फटेगा, और फटेगा तो सिलवाना पड़ेगा चौसा में जाके मोची के पास। इसलिए जो है कि चार्ट को याद कर लो यदि सवाल जानना है तो ध्यान से देखेगा। सबसे पहले अब अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ध्यान से सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखेगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे √3/2। फिर से देखना ध्यान से, इसको हम 2 मेथड से बताएंगे, ज़्यादा उचित रहेगा। और ये हो गया तुम्हारा कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का भी वैल्यू वही होता है √3/2। बुझा कि नहीं बुझा? फिर यहाँ पे लिख दो √3/2, फिर प्लस है प्लस दे दो। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है तुम्हारा 1/2। बुझा कि नहीं बुझा? फिर यहाँ पे 1/2 लिख दो सुबुक से, इंटू कोस कितना डिग्री है 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का भी वैल्यू वही होता है, कौन ची रे? 1/2। फिर यहाँ पे लिख दो 1/2 सुबुक से। बुझा कि नहीं बुझा? और देखो, अपने लोग ताही युग से बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, √a गुना √a बराबर होता है a। बुझा कि नहीं बुझा? √3 गुना √3 हो गया 3, और नीचे में 2 गुना 2 4, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। और इसका एलसीएम ले लो लब से 4, 3 प्लस कितना हो गया 1, और 3 1 कितना हो गया 4, 4/4। ये कटेगा तो ये हो गया 1। फाइनल हो गया। और इस तरह से बनाना है। अब इसी को हम तुमको बताते हैं सेकंड मेथड से, हालांकि बनाना पड़ेगा तुमको इसी मेथड से। सेकंड मेथड सीखने का है, सिखा देते हैं, क्योंकि हम थ्योरी दिए हैं तो उसका यूज होना चाहिए, जो बात है। इसका कहानी खत्म करते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड, ठीक हो? सेकंड मेथड। अच्छा है, फॉर्मूला याद करो, हम थ्योरी में तुम लोगों को बताए हैं। साइन a + b बराबर है, याद रहे, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, साइन b। याद है? अच्छा, ध्यान से देखना। अब अपने लोग की करते हैं, इसको समझो a और इसको समझो कौन सी b। इसको समझो, देखो इसको समझा है b ना 30 डिग्री को, ये हो गया तुम्हारा कौन सी b, ये हो गया तुम्हारा कौन सी a। कोई तकलीफ है कि? अच्छा, ध्यान से देखना। अब अपने लोग इसको जो है हल करते हैं। सूर्या के थोड़ा लिख दो, साइन कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री, इंटू कितना हो गया कॉस 30 डिग्री, है कि नहीं है, प्लस ये कितना हो गया। अच्छा, पहले कोस को लिख दो, कोस 60 डिग्री लिख दे लियो, इंटू हो गया साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। अच्छा, ये देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन a + b के बराबर। अच्छा, साइन a + b, a का काम क्या कर रहा है 60 डिग्री, b का काम क्या कर रहा है 30 डिग्री। कोई दिक्कत है कि? और 60 30 कितना हो गया 90, और साइन 90 डिग्री का मान 1 नहीं होता है ना गया रे। देख न गया, कहानी खत्म होला। कौन बढ़िया लगे? दोनों बढ़िया लगे रे, एगो बढ़िया लगा था। मिटा दिया जाए। चलिए, तुम्हारा फाइनल हो गया। तो तुम लोग जो है कि वीडियो को रोक रोक करके अपना सवाल बनाएगा, जो बात है, श्रद्धा भक्ति से। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 के पास। सवाल नंबर 2 देखेगा सुबुक से। गिर जाता है नीचा में रे, नीचा में गिरने मत दो। tan स्क्वायर कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री, कोस स्क्वायर हो गया तुम्हारा कितना डिग्री 30 डिग्री,
अब माइनस साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 60 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखना ये सवाल कितना मस्त है। हम तुम लोगों को रिमार्क में लिखाए थे, यदि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के ऊपर पावर 1 से अधिक हो तो उसे होल पावर लिखना है। कौन पावर? होल पावर। tan 45 डिग्री का लिखेंगे होल स्क्वायर, लिख दियो रे। और कोस 30 डिग्री को लिखेंगे होल स्क्वायर, लिख दिलियो। और साइन 60 डिग्री को लिखेंगे कौन सी? होल स्क्वायर। कोई तकलीफ है कि? अच्छा याद रहे, यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे चूंकि, कौन सी लिखेंगे? चूंकि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कोस 30 डिग्री का भी होता है मान √3/2, यही न होता है। अच्छा ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे tan 45 डिग्री है कि 2 tan 45 डिग्री है? 2 tan 45 डिग्री। 2 रहने दो, 2 रहने दो। 2 यहाँ पे कौन सी देगा? 1 का स्क्वायर। और यहाँ कौन सी देगा? √3/2 का होल स्क्वायर, नहीं देगा वहां से। और यहाँ पर भी कौन सी देगा? √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये प्लस में ये माइनस में इकट्ठे लेला दोनों का, इकट्ठे ले में दिक्कत है। 2 गुना 1 कितना हो गया तुम्हारा? फाइनल हो गया, ठीक हो? मिटा दिया जाए। चलो ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया 2 नंबर। वीडियो देख देख के उतार लेना। अब तुम लोगों को उतारने का सम रहेंगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा खेल है? अच्छा अगला मुद्दा समझेगा। सवाल नंबर 3 और 3 नंबर 1 नंबर सवाल है लल्लन टॉप 3 नंबर का। अक्सर ही पूछते रहता है, बुझा कि नहीं बुझा? नंबर 3 1 का तीसरा नंबर सवाल। कोस है तुम्हारा कितना डिग्री? 45 डिग्री। नीचे में फिर है तुम्हारा सेक 30 डिग्री। सेक कितना डिग्री? 30 डिग्री। और कोसेक है तुम्हारा कितना डिग्री? कोसेक 30 डिग्री। अच्छा ध्यान से देखना कितना मस्त सवाल है। अच्छा बेटा सॉल्व कर दो और सुबह से, कोई तकलीफ? चलो कोस 45 डिग्री का मान देखो, हम फिर लिख देते हैं। कोस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, नहीं होता है? और ऊपर में दे दो 1/√2। ध्यान से देखना। और सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। ठीक हो रहे? चार्ट याद नहीं करेगा तो दिक्कत होगा। 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। यहाँ पे लिख दो कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो गया तुम्हारा 2। अच्छा इसको जो है कि श्रद्धा भक्ति से नहीं देखेगा तो फिर फटेगा। अच्छा इसके नीचे में न है कुछ तो 1, और सबके नीचे में नहीं रहता है कुछ तो 1 रहता है। और विश्वास न है तो तुम लोग हुलक के देखना, रहता ना 1। तो सब जितना है इस धरती लोक पर सबके नीचे में 1 रहता है। ऐसे हुलक के देखेगा तुम्हारे नीचे में भी 1 होगा। हम बुझा कि नहीं बुझा? तो ये सब चीज देखा करो, 1 रहता है सबके नीचे में। तो ये हो गया तुम्हारा 1 कितना हो गया? √2। और इसका एलसीएम लेगा तो कितना होगा? √3 ना तो रे। और यहाँ हो गया √3 से भाग देगा तो 2 बचेगा। और यहाँ पे 1 से भाग देगा तो √3, तो ये हो गया 2√3। कोई दिक्कत है कि? अच्छा इसको पलट दो, और सब बात की लिखेगा पलटने पर? गुना √3 ऊपर जाएगा। और अपने लोगों को करना क्या है, पहले इसको लिख देना है 2√3 प्लस 2 और इसको घेरा में डाल दो और ज्यादा उचित रहेगा। बुझा कि नहीं बुझा? और इस तरह से डंडा खींच दो, खींच दिलियो। अच्छा √3 गुना 1 तो √3 होगा। और इससे जो है 2 को कॉमन ले लो। कौन सी करेंगे? कॉमन लेंगे। यहाँ हो गया 2√2, अंदर में बचा तुम्हारा √3 प्लस 1। कोई दिक्कत है कि? अब यहाँ पे अपने लोग करेंगे परमेकरण। परमेकरण तुम लोग नम्मा में भरपूर मात्रा में पढ़ा है।
अगर यदि ये प्लस में है तो माइनस से परमकरण करेंगे, माइनस में रहता तो प्लस से। अर्थात अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे √3 -1/√3 - 1। फिर कटाएंगे तो वहीं पहुंचेगा बात। और यहाँ पे लिख दो कौन सी करने पर, परिमयकरण। परिमयकरण करने पर हो गया। कोई दिक्कत होगी? अगला मुद्दा समझो। ये देखो ऊपर में हो गया √3 × √3 - 1। अच्छा यहाँ हो जाएगा 2√2। अच्छा यहाँ पे घलिया के नहीं सीखेगा तो बाद में दर्द होगा। a + b a - b a² - b²। यहाँ पे देखो दे दो √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तकलीफ हुआ? चलो √3 और यहाँ हो गया √3 - 1। अच्छा 2 रूट कौन सी हो गया 2। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट गायब होगा और यहाँ बचा 3 - 1 नहीं हुआ रे। अच्छा बेटा √3 और यहाँ हो गया तुम्हारा √3 - 1 और नीचे में हो गया 2 रूट कौन सी 2 और यहाँ कितना होगा तुम्हारा 2। वाह पकड़ लो बढ़िया उसका ना, ऐसे पकड़ा जाता है। अच्छा फिर √2 बचा हुआ है, फिर परमयकरण करो √2/√2 से। और यहाँ पर फिर वही वाला बात लिख देगा कौन सी करने पर, परमयकरण करने पर। अच्छा √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 अंदर में बचा है √3 - 1। फिर देखना ध्यान से √2 × √2 2 और 2 दूना कितना हो गया 4 और √2 × √2 हो गया 2। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और गलिया के लिखेंगे हम √6 × √3 - 1 और यहाँ हो गया तुम्हारा 4 दूना कितना 8। √6 × √3 - 1/8 और इसको यहाँ पर भी छोड़ देगा तो तुम्हारा आंसर आ गया। और यदि आंसर नहीं मिलेगा तो इसको अंदर गुना कर दो। कैसे? ध्यान से देखना √6 को कौन सी से √3 से तो ये हो गया तुम्हारा √18। हुआ कि नहीं हुआ? माइनस हो गया √6 एक से दोनों से न गुना होगा, इसको एक बार इससे इसको एक बार इससे और नीचे में कितना है तुम्हारा 8। अच्छा √18 को लिखेंगे 3√2 माइनस कौन सी √6 नीचे में कितना 8 और यहाँ तक भी चलाएगा तो तुम्हारा आंसर सही है। फाइनल हो गया? अच्छा ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। वीडियो में ये है आपका कक्षा 10th एक्सरसाइज 8.2। तो सवाल को ध्यान से देखना। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 4 और 1 का है भाई चौथा नंबर। सवाल को ध्यान से देखो कहता कि है 37 डिग्री tan 45 डिग्री कोस 60 डिग्री sec 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री और है सबका मान अपने लोगों को आना चाहिए तब जा करके सवाल बनेगा जो बात है। कोई तकलीफ? अच्छा ध्यान से देखना श्रद्धा भक्ति से सोल्व करते हैं अपने लोग। अच्छा sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 लिख दो। अच्छा tan 45 डिग्री का मान 1 होता है ये भी लिख दो। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 इसको भी लिख दो सुबह से। कोई तकलीफ नहीं है। नीचे में सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और इधर हो गया कोट 45 डिग्री का 1। अच्छा इसके नीचे में न है कुछ तो 1, इसके भी नीचे न है कुछ तो 1। ऊपर वाला का कौन सी करेंगे अपने लोग एलसीएम ले लेते हैं। ले लिया जाए? चलो सुबह से एलसीएम ले लो। एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा 2√3। अच्छा जैसे 2 से भाग देगा तो √3 बचेगा, 1 से भाग देगा तो 2√3 बचेगा। कोई दिक्कत? अच्छा फिर देखना ध्यान से √3 कटेगा तो यहाँ बचेगा 2 दूना कौन सी 4 नहीं ना तकलीफ। अब फिर इस सब का एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 2√3। ठीक है √3 कटेगा तो ये बचेगा 2 दूना कौन सी 4 फिर प्लस 2 कटेगा तो ये बचेगा तुम्हारा √3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1 से भाग देगा तो ये बचेगा 2√3। अच्छा ये नीचे नीचे तुम्हारा कट गया, कटा कि नहीं कटा? अगला मुद्दा समझना, जो बचा है उसको लिख दो। अच्छा 2 इसके बगल में न है कुछ तो 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, ये हो गया 3√3
-4, नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये 2 एक कितना हो गया 3, फिर दे देंगे 3√3 + 4। कोई तकलीफ? चल ठीक है। अब देखो कॉम कैसे बनता है। अब अपने लोग यहाँ पे करते हैं परमैकरण। कौन परमैकरण? हर परमैकरण। परमैकरण करने का मतलब है नीचे वाला प्लस में है तो माइनस से, माइनस में रहता तो प्लस से। परमैकरण करते हैं 3√3 -4, नीचे में फिर देते हैं 3√3 + 4। परमैकरण 3√3 -4, नीचे में 3√3 -4, ठीक हो। और यहाँ पे लिख भी देंगे परिमैकरण करने पर, परिमैकरण, कोई दिक्कत? परिमैकरण करने पर। अच्छा, ये है तुम्हारा a - b, a - b का होल स्क्वायर। 3√3 -4 का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज, a + b, a - b, a² - b², 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाला को बैठाते हैं a - b के होल स्क्वायर पे, 3√3 का स्क्वायर, a² - 2ab, 2 गुना a का काम क्या कर रहा है 3√3, और गुना कौन सी हो जाएगा 4, प्लस हो गया तुम्हारा 4 का स्क्वायर। दिक्कत है कि? चल ठीक है। यहाँ 3√3 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 3√3 गुना 3√3, 3√3, देखो 3 क्या करता हो गया 9, और √3 गुना √3 3, 9 क्या करता हो गया 27। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना 27, और ये हो जाएगा -4 × 16। यहाँ तक तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगला मुद्दा समझना, अगला मुद्दा। फिर यहाँ पे अपने लोग 27 लिख सकते हैं, खुल्लम खुल्ला नहीं लिखेगा। अच्छा, 3 चौक 12, 12 दूना 24, 24√3, और ये हो गया 4 चौक 16। अच्छा, नीचे में ये घटेगा कितना हो जाएगा 11, नहीं होगा। अच्छा, एक लाइन और लिखेंगे मात्र। अच्छा, इधर हटेगा ना, ऊपर अपने लोग मिटा के लिख देते हैं, ध्यान से देखना, नीचे दिखेगा नहीं तो। अच्छा, ये 27 और 16 को जोड़ेगा तो 43, ये हो गया तुम्हारा 43 - 24√3, और नीचे में कितना हो गया 11। यही तो तुम्हारा एनसीईआरटी में आंसर है। तो तुम्हारा ये भी सवाल फाइनल हो गया। अब अगला नंबर सवाल दिखेगा। ये है सवाल नंबर 1 का 5वां नंबर। तो सवाल पे थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, इस सवाल बनाने से पहले नीचे वाला सामान पे ध्यान दो, और नीचे वाला सामान पे जब ध्यान दे देगा ना तो सब दिन मजा आएगा। बुझा कि नहीं बुझा? और नीचे वाला सामान के लिए फॉर्मूला ध्यान देना, sin² थीटा + cos² थीटा, इसका वैल्यू होता है तुम्हारा कौन सी 1। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर ध्यान देना अपने लोग, इसको लिखते हैं। यदि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के ऊपर पावर 1 से अधिक हो तो उसको होल पावर कर देना है, कर दो। 5 को रहने दो। ये हो गया तुम्हारा cos 60 डिग्री का कौन सी होल स्क्वायर, +4 sec 30 डिग्री का कौन सी होल स्क्वायर, फिर माइनस दे दो 10। अच्छा, इस पर भी स्क्वायर होना चाहिए, हाँ है, इस पर भी स्क्वायर है। 10 45 डिग्री का फिर दे दो तुम होल स्क्वायर, और नीचे में कौन सी देंगे 1। कहाँ से आया? यहाँ से। इसका भी एंगल थीटा, इसका भी एंगल थीटा, तो इसका मान हो गया 1। अच्छा, यहाँ पर भी 30 डिग्री 30 डिग्री, तो एक लाइन में अपने लोग 1 लिख सकते हैं, खुल्लम खुल्ला, काहे कि फॉर्मूला सिद्ध कर चुके हैं और पढ़ भी लिया है। 5। अच्छा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे में 1 तो खत्म, +4 sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 का स्क्वायर, होगा कि ना? चलो, यहाँ 5 गुना 1/4 +4, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/3, ना होगा। 2 का स्क्वायर 4, √3 गुना √3 होता है 3। अच्छा, यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1। चल ठीक है, इसको एक लाइन और लिखेंगे, 5/4 और 16/3,
-1 और इसके नीचे में न है कुछ तो कौन सी है 1। क्लियर। अच्छा अब सबका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12 हो गया एलसीएम। अच्छा 4 से भगा देगा तो पहुंचते कितना हो गया 15 और इधर हो गया तुम्हारा कितना 16 चौकी 64 माइनस कितना हो जाएगा 12। कोई दिक्कत। अच्छा ये घटेगा 15 में 12 जाएगा तो 3 प्लस 64/12 और 64 3 कितना हो गया 67 ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया। और ये था सवाल नंबर तुम्हारा 5 1 का। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा दूसरा नंबर। दूसरा का पहला नंबर कहता है सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखना ध्यान से, हम तुम लोगों को औचित्य देने के लिए जा रहे हैं और औचित्य तो थोड़ा ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल और इस तरह से सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना 2 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 1/√3। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही चीज करेंगे 1 प्लस 1/√3 का कौन सी देंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है कि। अच्छा ऊपर में हो गया तुम्हारा 2/√3। अच्छा इसका देखो 1 प्लस 1/3 तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 के √3 का स्क्वायर 3। अच्छा इसके नीचे में ना है कुछ तो कौन सी है 1। चलो फाइनल हो गया 2/√3। अच्छा नीचे वाला कैल्शियम लेंगे तो 3 प्लस कितना हो गया 1। फिर इसको पलट करके लिखो 2 बाय कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पे ऊपर पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3 और 3 1 कितना हो गया तुम्हारा 4। इसको कटाते हैं क्या बार में 2 बार में कटेगा। अच्छा ये कितना बचा तुम्हारा, ध्यान से देखना, हम तुम लोगों को समझने के लिए है सब चीज करते हैं। 3 को अपने लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 रे। अच्छा नीचे में कौन सी बचा तुम्हारा √3 गुना 2 न बचा है, √3 कट गया, √3 बाय कौन सी बचा 2, √3/2 कितना डिग्री का मान है। ये है तुम्हारा cos 30 डिग्री और cos sin 60 डिग्री, दो मान है। और भी होता है इसी में, नहीं छोड़ दो, यही दो ये चीज तुम्हारा दिया हुआ है। अब ये दोनों में खोजो, इसमें जो मिलेगा उसमें टिक मार दो। ये देखो साइन 60 डिग्री भी है ना, तो साइन 60 डिग्री भी है तो कोस 30 डिग्री भी है, नहीं है तो अपने लोग मार देंगे टिक कौन सी में, ये में। फाइनल हो गया। चल ठीक। ये है तुम्हारा 2 का दूसरा नंबर। ध्यान से देखना सवाल सॉल्व करते हैं अपने लोग, एकदम इजी है। 1 माइनस यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर दे दो। नीचे में 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, फिर 1 का होल स्क्वायर दे दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा और नीचे में 1 प्लस कौन सी हो गया 1 में 1 गया कौन सी होगा तुम्हारा 0, नीचे में कौन सी हो जाएगा 2, ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी रहे तो उसका आंसर हो गया तुम्हारा कौन सी 0, तो डी नंबर में टिक करेगा। ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 का 3। यह है तुम्हारा दूसरा का तीसरा नंबर सवाल, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य है जबकि a बराबर है। तो अपने लोगों को a का मान निकालना है। किसका मान, a का। ध्यान देगा, सॉल्व करते हैं। अपने लोगों को जो चीज दिया हुआ है उसको लिख दो पहले। कौन सी दिया हुआ है साइन 2a बराबर कौन सी 2 साइन a, यही ना है। यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे, चूंकि साइन 2a बराबर फार्मूला अपने लोग जानते हैं 2a बराबर 2 साइन a इंटू कौन सी कॉस a, ये होता है। अच्छा जहाँ पे साइन 2a है वो मान रख सकते हैं, यहाँ पे रख दो 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा 2 साइन a। अच्छा इस जगह न है कुछ तो गुना 1 है, ये सब कट गया तुम्हारा। कॉस a बराबर कौन सी हो गया तुम्हारा 1, नहीं हुआ। अच्छा इम्प्लाइज दैट कॉस a
और ई जो है एक कोस 0 डिग्री का मान है। कोस 0 डिग्री का मान कौन सी हो गया? 1। कोस कोस गायब, ए बराबर कितना डिग्री बचा? 0 डिग्री। तो जहां पे 0 डिग्री है मान दो, ठीक है नंबर। कोई तकलीफ? तो फाइनल हो गया तुम्हारा ये भी तीसरा नंबर। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 2 का चौथा नंबर सवाल। इसमें सिर्फ मान को भरना है और करना कुछ नहीं है। देखो 2 है, tan 60 डिग्री का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा? √3 नहीं होगा? tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। अच्छा 1 माइनस फिर यहाँ पे दे दो 1/√3 का कौन सी देगा? होल स्क्वायर। अच्छा अगला मुद्दा समझो, ऊपर में हो गया 2/√3, नीचे में 1 माइनस 1/3, √3 का स्क्वायर 3। क्लियर? ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे का एलसीएम लेगा तो ये आएगा तुम्हारा 3। 3 माइनस कौन सी हो गया? 1। फिर इसको पलट दो 2/√3 और इसको ऊपर में पलट के लिखो 3 बटा कितना हो गया? 2 और 2 2 कट गया। अच्छा 3 को अपने लोग की लिख सकते हैं? √3 गुना √3 नहीं लिखेगा? √3 गुना √3 3 और नीचे में बचा है तुम्हारा √3, ये कट गया तुम्हारा। √3 tan में कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा √3। तो tan 60 डिग्री जहां पे है टिक कर देगा। अच्छा कभी कभी तुमको जो है कि cot 30 डिग्री भी दे देगा। cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3। बुझा कि नहीं बुझा? ऑप्शन में कभी कभी वो भी दे देगा, तो इस चीज को ध्यान में लेकर के चलना है। हाँ ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 3। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अच्छा यहाँ पे देखो समझने वाला बात है, ये दोनों चीज तो तुम्हारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे की कहता है ध्यान से समझना। a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा। a प्लस बी का मान कौन सी है? 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 डिग्री से कौन सी है? छोटा या बराबर। बुझा कि नहीं बुझा? और यहाँ पे स्पष्ट एक बात बोलता है कि a बड़ा होगा b छोटा होगा, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हल्के में नहीं लेना। और इसमें जितना चीज दिया हुआ है सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। फिर से समझो, 0 डिग्री से a प्लस बी का मान 0 डिग्री से कौन सी होगा? बड़ा। 90 डिग्री से भी कौन सी होगा? छोटा या बराबर। क्लियर है? और a का मान बड़ा होगा, बड़ा मुंह के तरफ है कि ना है? बोले थे ना ये है तुम्हारा खाने वाला, ये है तुम्हारा हाथ धोने वाला। तो ये जो है तुम्हारा ये छोटा मुंह के तरफ जे जाएगा वो होगा छोटा, और बड़ा मुंह के तरफ जे रहेगा वो होगा बड़ा। तो फाइनल हो गया। तो ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक हो? तो अपने लोग देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है गिवन दैट tan a प्लस बी बराबर कितना है तुम्हारा? √3, यही ना है? और एक नंबर सवाल है, ध्यान से देखेगा तब समझेगा। अच्छा tan a प्लस बी बराबर ये tan 60 डिग्री का मान ना है? 60 डिग्री। tan tan गायब, a प्लस बी बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री। इसको करेंगे समीकरण कौन सी? 1। कोई तकलीफ? अच्छा अगला मुद्दा समझो, एंड। और दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 1/√3। अच्छा tan हो गया तुम्हारा a माइनस बी, और ये है तुम्हारा tan कितना डिग्री का वैल्यू? 30 डिग्री। वाह, और tan tan चला गया तुम्हारा। और फिर यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे a माइनस बी बराबर कितना? 30 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। अच्छा समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे समीकरण कौन सी से? 1 तथा 2 से। एक कौन सी है समीकरण? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कौन सी? 30 डिग्री। अब अपने लोग इसको कौन सी करते हैं? खत्म करते हैं, इसको जोड़ कर दिए हैं। अच्छा ये बात लिख देगा ना, तुमको चूक कर सकता है, जोड़ सकता है, घटा सकता है। 2a बराबर हो गया तुम्हारा कितना डिग्री? 90 डिग्री। अच्छा कटा देते हैं इसको, 45 दूना 90। a बराबर हो गया तुम्हारा कितना डिग्री? 45 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अच्छा ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझना, इसी ए वाले मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देगा तो बी का मान निकल जाएगा। बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा समीकरण कौन सी से अपने लोग 2 से चलते हैं, कोई दिक्कत? एक को से चल सकता है, कोई तकलीफ ना चाहे, एक के लिख देते हैं, ठीक हो। ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ए का मान निकला है कितना? 45। 20 बी बराबर 60 डिग्री, इसको ऊपर कर दो। बी बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बी बराबर हो गया तुम्हारा 15 डिग्री। फाइनल हुआ। अच्छा अब ये कंडीशन देखो की है, जो कंडीशन था उस पर चला कि नहीं चला? ए बड़ा था तो 45 आया, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बी 15 है, छोटा है बी तो छोटा हुआ कि नहीं हुआ? तो उस पूरा कंडीशन को फॉलो किया। तो ये सवाल तुम्हारा था तीसरा नंबर, इसको एक बगल से बढ़िया से उतारेगा तब समझेगा जो बात है। अच्छा ध्यान देना, कहता है कि बताइए कि निम्न में से कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखा होगा, जब चार्ट पढ़ा होगा तो अपने लोगों को एक चीज पता चला होगा कि जितना भी मान दिया हुआ है 90 डिग्री तक में दिया हुआ है कि नहीं। तो अपने लोगों को ए और बी का मान कुछ मान लेते हैं, लेट करते हैं। ए बराबर कर देते हैं 30 डिग्री और बी बराबर कर देते हैं 60 डिग्री, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा? 90 डिग्री पूरेगा कि नहीं? चलो ध्यान देना। और इधर यही मान को रखते हैं LHS पार्ट में, रख दिया जाए। रखो, साइन ए का वैल्यू हो गया 30 डिग्री प्लस कितना डिग्री? 60 डिग्री। अच्छा ये जोड़ेंगे तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अच्छा RHS में रखने के बाद भी यदि 1 आ गया तब सवाल दोनों जो पार्ट जो है कि बराबर है, LHS बराबर है RHS, नहीं तो औसत लिख देंगे अपने लोग। बुझा कि नहीं बुझा? तो ध्यान देना, अब यहाँ पे लिखेंगे RHS में साइन कितना डिग्री है? ए का मान कितना देंगे? 60 डिग्री। और यहाँ पे साइन कौन सी? बी का मान कितना देंगे? 30 डिग्री। ओ सॉरी, यहाँ 30 दे दो और यहाँ दे दो 60। अच्छा ये उल्टा पुल्टा तो मान सकता है, तो मानने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका हो गया तुम्हारा √3/2। अच्छा दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2, और यहाँ 1 प्लस √3। देखो तो दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS, यही है तुम्हारा कारण। और यहाँ लिखेंगे औसत। कोई तकलीफ? ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देना, इसमें कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होता है। तो हम तुमको वृद्धि करवा के दिखाते हैं, ध्यान से देखना तब समझेगा। देखो 0 डिग्री पहले ले देते हैं थीटा, अब थीटा में वृद्धि करो। 0 डिग्री से कर देते हैं 30 डिग्री, और 30 से कर देते हैं कितना डिग्री? 45 डिग्री। 45 से कर देते हैं कौन चीज? 60। 60 से कर देते हैं कौन चीज? 90। कोई दिक्कत? अच्छा अगला मुद्दा समझना। अब यहाँ पे दे देते हैं अपने लोग कौन चीज? साइन। अच्छा साइन 0 का मान 0, फिर इसका वैल्यू 1/2, इसका 1/√2, इसका वैल्यू √3/2, फिर आया तुम्हारा कौन सी? 1। देखो 0 था, 1/2 आया, 1/2 से 1/√2 अधिक हुआ, इससे अधिक ही हुआ, इस सबसे अधिक हुआ। तो थीटा में भी वृद्धि हुआ और इसके मान में भी वृद्धि हुआ, तो अपने लोग लिखेंगे कौन चीज? सत्य है। कोई दिक्कत? चल ठीक है। ध्यान देगा भाई, तीसरा नंबर कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा में वृद्धि होता है। तो इसको देखो अपने लोग मिटाते हैं, ध्यान से देखना। ये जो मान है, ये मान तुम्हारा किसका है? साइन का। ये मान किसका है? साइन का। और अपने लोगों को यदि कोस का मान लिखना होता है तो इसी को उल्टा के लिख देते हैं। ये 1 है तो यहाँ पे 1, ये √3/2 है तो इसको लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर 1/2 लिखो, फिर कौन सी लिखेगा? 0। देखो थीटा में वृद्धि हुआ, लेकिन कोस थीटा के मान में जो है कि घटती हुआ, मतलब घटता चला गया।
मान बढ़ता नहीं घटता चला गया, लेकिन यहाँ कहता है कि बढ़ता चला गया, वृद्धि होता चला गया। तो इसका आंसर कौन सी होगा? औसत। फाइनल हुआ कि ना हुआ? अच्छा, ध्यान देना भाई, कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। तो देखो तो ये 0 है, ये 1 है, बराबर है? नहीं है, गलती है। ये 1/2 है, √3/2 है, गलती है कि ना है? ये दोनों भी बराबर नहीं है, ये दोनों एगो बराबर है खाली, है कि ना है? तो अपने लोग लिखेंगे औसत। और यहाँ बोल रहा है सभी, नहीं बुझा? औसत है, लिख देगा। यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, नहीं बुझा? साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, ये भी तुम्हारा फाइनल औसत है। ध्यान देगा भाई, ए बराबर तुम्हारा कौन सी है? 0 डिग्री, और कोट ए कहता है। तो कोट ए बराबर फार्मूला अपने लोग की जानते हैं, कोस ए बटा साइन ए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अच्छा ध्यान देना, कोट ए का वैल्यू 0 डिग्री, नीचे भी कर दो साइन कितना डिग्री? 0 डिग्री। अच्छा, कोस 0 का मान 1, नीचे में हो गया तुम्हारा कौन सी? 0। तो इसको बोलेंगे अपने लोग इन्फिनिटिव, अर्थात अपरिभाषित, और ये परिभाषित नहीं। तो यही है, परिभाषित नहीं को ही कहते हैं अपने लोग अपरिभाषित। इसका मतलब है ये हुआ तुम्हारा कौन सी? सत्य है। 8.2 समाप्त होता है, और उस वीडियो को एक बगल से देखेगा तब जाकर के समझ में आएगा। राधे राधे।